सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मीनाक्षी उपाध्याय के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अभी सुबह के 5:10 हो रहे हैं और मतलब मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे गुनगुन के पापा भी सो के उठे हुए हैं। तो मतलब वो थोड़ा बाहर अभी घूमेंगे, टहलेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। तब तक मैं घर में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। अभी अंशिका और सब बच्चे मतलब सो रहे हैं, अभी कोई नहीं जगा है। मैं जग गई हूँ और गुनगुन के पापा जग चुके हैं। तो मैं यहाँ पर घर में झाड़ू पहले लगाने चली गई थी। घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बरामदे में आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गुनगुन के पापा का बिस्तरा मतलब समेट दूँगी। उसके बाद जब अंशिका उठेगी तब अपना हम लोग का बिस्तरा समेटेगी। और मतलब घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बरामदे में। और रात में दोस्तों मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ। तो उसके बाद मैंने साड़ी खोल दिया था और नाइटी पहन ली थी। ऊनी वाला जो नाइटी होता है मैंने पहन रखा है। और उसके बाद तब जाकर मुझे मतलब थोड़ा आराम मिला। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे। तो सुबह का टाइम जो होता है दोस्तों, अगर उठकर जल्दी जल्दी हम लोग काम अपना कर लेते हैं, है ना, तो मतलब एक सुकून जैसा अच्छा लगता है। बहुत मतलब अच्छा फील होता है और कंफर्टेबल लगता है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू बरामदे में लगा चुकी हूँ। और बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद मतलब मैं बाहर थोड़ा पानी डाल देती हूँ। द्वार के सामने जो है, गेट के सामने मतलब 1 बाल्टी पानी मैं मतलब मग लेकर उसको अच्छे से छिचकार देती हूँ। पानी ऐसे नहीं डालती हूँ, नहीं तो मतलब कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी हूँ। और अंशिका को जगा भी रही थी कि उठ जाओ, काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं उठी थी। वो 6 बजे उठती है क्योंकि काफ़ी रात तक वो जागती है, इसलिए। तो मैंने बरामदे में तो झाड़ू लगा लिया था। और फिर उसके बाद अब गुनगुन के पापा का बिस्तरा समेट लूँगी। फिर उसके बाद जो बाहर वाला जो बरामदा है उसको मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गुनगुन के पापा का बिस्तरा समेटूंगी। और वो रात को मच्छरदानी, ठंडी गर्मी बरसात मतलब जो भी होता है वो मच्छरदानी लगा कर ही सोते हैं। और ब्लैंकेट, अभी तो रजाई नहीं ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। हम लोग भी हल्का वाला जो कंबल होता है वही हम लोग ओढ़ कर रखते हैं। तो ब्लैंकेट नहीं मतलब हम लोग ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं। उनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके पास पंखा भी नहीं चलता है। और मैं अब ये वाला बरामदा जो मैं झाड़ू लगा लूँगी। बिस्तरा तो समेट दी थी, तो मतलब उनके पास रात को पंखा भी नहीं चलता है, फिर भी उनको ठंडी लगती है। तब मतलब जब से उनके पैर में फलेरिया उतरा हुआ था ना, तब से उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। ठंड उनको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ। काम करते रहो, पता नहीं कब समय बीत जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब से सो के उठी हूँ तब से मैं यही कर रही हूँ। लेकिन देख सकते हैं पूरा उजाला हो चुका है, 6 बज गए हैं सुबह के। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो गुनगुन के पापा मतलब बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। बड़ा वाला जो कुचरा होता है, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे गैया भी आ चुकी है, चारा वारा डाल उठा है। और गुनगुन के पापा बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। और देखिए झाड़ू पूरा अच्छे से लग चुका है, तो पूरा साफ साफ लग रहा था। और मेरी गैया आप लोग को दिख रही होगी, पूरा बिल्कुल साफ साफ लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ पे 1 बाल्टी पानी ले आई हूँ और यहाँ बाहर गेट के सामने मतलब
इसको पानी छिचकार देती हूँ, ढालती नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि सुबह पानी छिचकारने से शुभ होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पानी छिचकार दूँगी। हम औरतों का सुबह का मेरा रूटीन यही है, सुबह का रोज़ डेली मैं सुबह यही करती हूँ। तो आप लोग मतलब हर औरत का काम यही होता है सुबह का, है ना? क्योंकि जिस घर में सुबह झाड़ू नहीं लगता है और सुबह नहीं उठते हैं, उन लोग के घर में लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तो मैं सारा काम बाहर ख़त्म करने के बाद मैं अब आ चुकी हूँ। हाथ पैर मैंने धो लिया है अच्छे से और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ भगवान के पास। तो ये सब जो बासी फूल है मतलब कल का, उसे सब मैं उठा लूँगी। उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ दूँगी। झाड़ने के बाद जो भगवान का मतलब जो हमारे देवता हैं, कुल देवता हैं, उनको कच्ची मिट्टी से रोज़ हम लोग लीपते हैं उनको। तो यहाँ पे मैं मतलब लीप दूँगी कच्ची मिट्टी से। और कपड़ा ले लेते हैं, साफ़ कपड़ा रखा रहता है, तो रोज़ उनको मतलब हम लोग लीपते हैं, है ना? क्योंकि कच्ची मतलब जो कुल देवता हैं वो मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ पक्का मतलब जैसे सीमेंट का नहीं बनता है, वो मिट्टी के ही रहते हैं। इसलिए हम लोग इसको मैंने इनको मैं कच्ची मिट्टी से लीप देती हूँ। बाल्टी में पानी ले आती हूँ, अच्छे से इनको लीप देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर सब भगवान को अच्छे से झाड़ दिया था। और लाइट अभी थी, लाइट अभी इस समय सुबह मतलब काफ़ी लेट तक रहता है। बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम जब लाइट रहती है, काम करने में अच्छा लगता है। अंधकार नहीं रहता है घर में, लेकिन इस घर में अंधकार रहता है क्योंकि यहाँ पे बल्ब नहीं लगाया गया है। बल्ब मतलब लगाया गया था लेकिन ख़राब हो चुका है और समय से मैं भैया को बता नहीं पाती हूँ, इसलिए लाइट यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। जुगनी वाला लाइट लगा हुआ है। तो अंधकार अंधकार दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? तो पता नहीं कितना मुझे जमाई आता है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता। मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ तो मुझे जमाई आने लगता है। ऐसा क्यों होता है आप लोग बताइएगा। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और उसके बाद आ चुकी हूँ भगवान का पूजा करने के लिए। तो मतलब सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और लाइट भी जला दिया है, मोबाइल का लाइट जलाया हुआ है। बाबू मेरा बोल रहा मम्मी अंधकार अंधकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सब भगवान को मैं फूल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे जो कांटी मतलब गाड़ी हुई थी तो कांटी निकल चुका है, इसको लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब भगवान को फूल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं अपने कुल देवता को चढ़ा दूँगी फूल। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अब दीपक जला दूँगी। माता रानी और उसके बाद यहाँ पे मैं दीपक जला दे रही हूँ। तो बाबू थोड़ा मोबाइल मतलब छोटा वाला जो बाबू है इधर उधर मोबाइल हिला रहा था, तो मैं उसको वही डांट रहे थे कि मतलब मोबाइल ज़्यादा हिलाओ मत।
तो यहाँ पर मैं सब भगवान को आरती दिखा दूँगी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और सुबह के भी 6:30 बज रहे हैं। तो देखिए हमारे घर पे धूप कितना बेजोड़ निकला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं नहा धो के पूजा भी कर ली हूँ, चाय गैस पे रख के आई हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो सूर्य भगवान निकल चुके हैं और सुबह का सारा काम हो चुका है। मेरा कोई काम नहीं बाकी है, सिर्फ मुझे खाना बनाना है और सारा मेरा काम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं पीती हूँ चाय, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। बाय बाय। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। थोड़ा सा चिप्स छानूंगी। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है तो मैं चिप्स छान लूँगी और फिर उसके बाद मैं चाय रखूँगी, ताकि चाय ठंडी ना हो, गर्मा गर्म चाय रहेगा। चिप्स सब बच्चे पी लेंगे चाय, उसके बाद जो उनको काम करना होगा वो अपना काम करेंगे। क्योंकि मतलब सुबह इस समय हम लोग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खेतों का काम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चिप्स छान ले रही हूँ। जा झट से लाया, जा भैया लाया, झट से दे दे। अब इतना। और यहाँ पे मैंने चिप्स छान लिया है और फिर उसके बाद दूध मतलब डाल दूँगी चाय में। दूध रात का दूध रखा हुआ था तो फट गया था दोस्तों, पता नहीं क्यों, गैया का तबीयत नहीं सही है। तो यहाँ पर चाय लग चुकी है और यहाँ पर बच्चों को मैंने दे दिया है चाय। तो दोस्तों इस टाइम हम बनाने वाले हैं, बना रही हूँ मतलब चावल और दाल बनाऊंगी, क्योंकि रात का भी सब्जी रखा हुआ है। सब्जी नहीं बनाएंगे और रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, कोई खाना ही नहीं खाता है। तो सबसे पहले मैं चावल बना ले रही हूँ और दाल बना दूंगी। सब्जी मैंने गरम कर दिया है, रात का था, और दूध भी रखा था तो बच्चों को दे दिया है पीने के लिए। और अंशिका ने चावल धो कर ले आकर डाल दे रही है, बोल रही कि रहने दो, सुबह जो कर पा रही हूँ मैं कर दे रही हूँ, आप बैठे रहो। तो जो रात का दूध था फटा हुआ था तो उसको पहले मैं गरम करके बच्चों को दे दूँगी। और रात का सब्जी भी रखा हुआ था। और उसके बाद सारा बर्तन जो खाली हुआ है मतलब वो दे दूँगी अंशिका को धोने के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूध रख दिया गरम होने के लिए। चावल हो गया था तो दूध भी गरम कर लूँगी, ताकि गैस पे रखेंगे नहीं तो दूध आग पे अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद मैं आ चुकी थी बरंदे को लीपने के लिए, ताकि बरंदा साफ़ हो जाए। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारा धूल निकलता है। तो यहाँ पे मैं गोबर और मिट्टी मिलाकर बरंदे को लीप लूँगी। तो दोस्तों मतलब धूल बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर लिपाई कर दे रहे हैं। और बाकी घर नहीं करेंगे, हो सकता है रात को करेंगे, नहीं कल करेंगे। तो यहाँ पे बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बीच वाला जो बाबू है, बोला था मम्मी ऐसे वीडियो बना दो, ऐसे वीडियो बना दूँ। तो वही मैं उसको डांट रही थी। और बरंदे लीपने के बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर बच्चों को खाना देने के लिए। और थाली में भैया खाना खा लिए थे तो मैं बोली इसी थाली में तुम भी खा लो, तो बीच वाला बाबू बोला ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को खाना निकाल। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। बाय बाय।